Welcome to our YouTube channel. I hope you are safe and healthy. आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ लायबिलिटी एंड इट्स टाइप। यानी लायबिलिटी क्या होती है और उसकी टाइप क्या होती है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से है। यानी हम किसी के प्रति कब लायबल होते हैं, हमारी लायबिलिटी कब अराइज होती है। लायबिलिटी दो कंडीशंस के फुलफिल करने पर ही अराइज होती है। फर्स्ट इज परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हमने किसी पार्टी से गुड्स और सर्विसेज को परचेज किया है, प्लस लीगल राइट, यानी कि जो हमने गुड्स और सर्विसेज परचेज करी हैं उसके बदले में वह पार्टी लीगली रूप से अमाउंट को वसूल कर सकती है। तो वह क्या बनती है, वह लायबिलिटी बनती है। यानी कि लायबिलिटी मीन्स विच अमाउंट वी आर लाइबल टू पे द आउटसाइडर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आउटसाइडर पार्टी क्लेम दिस अमाउंट बाय लीगली। लायबिलिटी मीन्स क्या हुआ, जिस अमाउंट को हमें किसी पार्टी को पे करना है, यानी हम उसके लिए लाइबल हैं। और हम लाइबल कब होंगे, जब हमने किसी पार्टी से गुड्स और सर्विस को परचेज किया है। तो उस सर्विस और गुड्स के अगेंस्ट में जो अमाउंट हमें उन्हें पे करना है वह क्या कहलाती है, लायबिलिटी। और वह पार्टी लीगली रूप से भी इस अमाउंट को वसूल कर सकती है, उसे हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। अब इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक बिजनेस है और ये बिजनेस के ओनर है। क्या सारा बिजनेस कैश बेसिस पे ऑपरेट हो जाता होगा? नहीं, कुछ ट्रांजेक्शन हमें क्रेडिट बेसिस पे भी करनी पड़ती होंगी, या हमें कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती होगी अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। मान लीजिए इन ओनर को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उसके लिए उन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट है। इन्हें बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मशीनरी की जरूरत है, जिसका प्राइस 5 लाख रुपीस है। तब क्या करेंगे, या तो ये इसे क्रेडिट बेसिस पे परचेज कर लेंगे, या फिर ये लोन ले सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बैंक के पास चले जाते हैं और लोन पास करा लेते हैं। कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का। बैंक इन्हें 5 लाख रुपए का फंड प्रोवाइड कर देता है। तो यानी बैंक के प्रति जो ओनर की 5 लाख रुपए की लायबिलिटी बन जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। इसमें हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं कि हमने बैंक से सर्विस परचेज किया है और बैंक इसे लीगली रूप से भी इसे वसूल कर सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटी पे। लायबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी कौन सी होती है? इंटरनल लायबिलिटी ओनर्स के प्रति होती है, यानी कि टूवर्ड्स टू दी ओनर, ओनर के प्रति होती है ये हमारी लायबिलिटी, इसलिए इसे हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। ओनर के प्रति लायबिलिटी कौन सी हो सकती है, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो ओनर बिजनेस में किसी भी फॉर्म्स में कुछ लेके आता है, जिसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। यानी क्या होता है, ये ओनर का फंड होता है। तो कैपिटल क्या क्या हो सकती है, यानी चाहे वह कैश लेके आया हो बिजनेस में, चाहे फिर वह एसेट्स लेके आया हो, वह तीन ही फॉर्म से ला सकता है, या फिर वह गुड्स लेके आया हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो इंटरनल लायबिलिटी मींस क्या हुआ कि ऑल अमाउंट्स व्हिच ए बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर्स आर इंटरनल लायबिलिटी। एक बिजनेस के एक से ज्यादा भी ओनर हो सकते हैं, तो उनकी सबकी अपनी अपनी कैपिटल लगाई होगी उन्होंने, तो सबकी इंटरनल लायबिलिटी होगी। यानी इंटरनल लायबिलिटी मींस यही हुआ कि जो ओनर फंड लगाता है उसके प्रति बिजनेस की क्या दायित्व बनता है, उनको अमाउंट पे करने का, उसे हम इंटरनल लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात आती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी आउटसाइडर के प्रति दी होती है। जो आउटसाइडर से कुछ गुड्स हम खरीदते हैं या सर्विस खरीदते हैं, उसके प्रति हमारी दी होती है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? मान लीजिए ये बिजनेस के ओनर हैं, फिर मिस्टर एक्स हैं जो हमारे सप्लायर हैं। इनसे हम क्या करते हैं,
गुड्स को परचेज करते हैं। इन्होंने हमें 1,00,000 रुपए का माल बेचा और हमने इनसे 1,00,000 रुपए का माल खरीदा ऑन दी क्रेडिट बेसिस पे। तो हमारे जब हम क्रेडिट बेसिस पे माल खरीदते हैं, क्रेडिट बेसिस पे, तो मिस्टर एक्स क्या हो जाएंगे, 1,00,000 रुपए से हमारे क्रेडिटर बन जाएंगे। यानी हम किसी भी पार्टी से यदि हम क्रेडिट बेसिस पे कोई गुड्स और सर्विस को परचेज करते हैं तो वह पार्टी हमारे लिए क्रेडिटर बन जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। अब बात आती है बैंक ओवरड्राफ्ट की। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हमें बैंक हमारी लिमिट से भी ज्यादा अमाउंट को प्रोवाइड कर सकता है, यानी हम उससे ज्यादा अमाउंट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बैंक में 2,00,000 रुपए जमा। बैंक हमें ये फैसिलिटी देता है हमारी गुडविल को देखते हुए, हमारी रेपुटेशन को देखते हुए कि हमारा बिजनेस बहुत एक्सपेंड कर रहा है, तो हमें मान लीजिए 2,50,000 रुपए निकालने की परमिशन दे देता है। तो हम जो 2,00,000 रुपए तो हमारे पड़े ही थे, लेकिन जो 50,000 रुपए हम एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, परंतु हमें ये वापसी देने होते हैं। इसलिए हमारी बैंक के प्रति 50,000 रुपए से क्या बनती है, लायबिलिटी बन जाती है। तो हमने हमें बैंक को पे करनी है। लोन्स के बारे में हम जानते हैं कि लोन्स क्या होते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे भी ये दो प्रकार की होती है, एक होती है करंट लायबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? करंट लायबिलिटी वह लायबिलिटी होती है जो हमें 1 साल के अंदर हमें पे करनी होती है, यानी कि जिन्हें हम 1 साल से ज्यादा नहीं रख सकते अपने पास, 1 साल के अंदर हमने इसे चुका देनी होती है। और नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? जिसे हमें 1 साल से बाद में चुकानी होती है, 1 साल के बाद में चुकानी, जो 5 साल के लिए होती है, 10 साल के लिए होती है। करंट लायबिलिटी के एग्जांपल क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, जैसे क्रेडिटर हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, यानी कि जो 1 साल के लिए हमने कुछ छोटे पर्पस के लिए, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वह एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी ड्यू डेट तो आ गई है लेकिन अभी तक हमने उसे पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेंट हो गया, हम हर महीने की लास्ट डेट पे पे कर देते हैं, परंतु अब हमने अगले महीने तक की अगले महीने भी उसे पे नहीं किया, तो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की हमने सैलरी देनी है, उसके अगले मंथ भी हमने उसे नहीं दी, या उसकी ड्यू डेट तो आ गई उसकी सैलरी की, तो उसने तो सर्विस दे दी, परंतु हमने उसे अब तक अमाउंट पे नहीं किया, उसकी सैलरी पे नहीं करी, तो ये भी क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। या जैसे टेलीफोन के बिल्स हो गए, जो पोस्टपेड बिल्स होते हैं, उनकी ड्यू डेट तो आ जाए, हमने उनकी सर्विस तो इस्तेमाल कर दी लेकिन उसे अभी तक हमने उसे पे नहीं किया, तो ये सब क्या कहलाते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसके बाद आती है नॉन करंट लायबिलिटीज की, जिसे हमें 1 साल के बाद में पे करना होता है। जैसे कि लॉन्ग टर्म फंड हो गए, जो हमने 5 साल के लिए हैं, 10 साल के लिए, किसी स्पेशल पर्पस के लिए, कहीं हमने बिजनेस को एक्सपेंड करना है या हमने कोई फंड इन्वेस्ट करना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। उसके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले कॉमर्स रिलेटेड टॉपिक आपको टाइम पे मिल जाए।